शुक्री द्वारा अपने पूर्व जन्म की कथा कहना। शुक्ला अपनी सखियों से बोली कि सर्वांग सुंदरी देवा शुक्री से बोली कि हे शुक्री, तुम किस पाप से पशु योनि में उत्पन्न हुई हो और संस्कृत कहती हो, इस प्रकार का ज्ञान कैसे हुआ? हे शुक्री, अपना और अपने स्वामी का चरित्र कैसे जानती हो, सब हमसे कहो। शुक्री बोली कि हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, पशु के भाव से, मोह से हम चुरा ले गए हैं। खड़ग के वो बाणों के प्रहार से समर में हम गिराई गई हैं। हे वरान्य, इससे ज्ञानहीन होकर मूर्छित हो गई थी। हे सुंदरी, फिर तुमने अपने पुण्य हाथ से हमारा अभिषेक अति पुण्य शीतल जल से किया, सो तुम्हारे हाथ से स्नान होने पर हमारा पाप हमको छोड़कर कहीं चला गया। जैसे कि सूर्य के तेज से अंधकार जाता रहता है, वैसे ही तुम्हारे स्नान कराने से हमारे पाप सब चले गए। हे शिव, हे सुंदर अंगों वाली, तुम्हारे प्रसाद से हमको फिर पुराना ज्ञान पाया। हे शिव, अब हमने जाना कि पुण्य गत को हम जाएंगे। अब सुनो, हम अपने पूर्व जन्म का वृतांत कहती हैं। हे भद्री, हम पापनी ने जो बहुत पाप किए हैं। कलिंग देश में एक श्रीपुर नाम नगर है। वह सब समृद्धियों से समाकीर्ण व चारों वर्णों के लोगों से सेवित है। उसमें एक वसुदत्त नाम ब्राह्मण रहता था। वह ब्रह्मचार में नित्य पर रहता। वह सत्य धर्म में परायण, वेद वेदता, ज्ञान वेदता, पवित्र, गुणवान व धनी था। वह नाना प्रकार के धन धान्यों से तथा पुत्र पौत्रों से अलंकृत था। हे भद्रे, हम उसी ब्राह्मण की कन्या थी। हमारे कई सहोदर भाई व अन्य बांधव बहुत थे। वह हे वरान्य अलंकार व श्रृंगारों से भूषित रहती थी। हे महामती, हमारे पिता ने हमारा सुदेवा नाम रखा था। उन महामती अपने पिता को हम बहुत ही प्रिय थी। वह रूप में तो ऐसी सुंदरी थी कि हमारे समान संसार में कोई स्त्री न थी। इसलिए रूप व यौवन से मतवाली होकर हम बहुधा हंसा करे। वह सब उत्तम भूषण धारण किए रही, इससे अत्यंत शोभित रहती। हमको देखकर सब हमारे स्वजन बांधव लोगों ने हमसे प्रार्थना की, हे वरान, अब तुम अपना विवाह किसी के संग कर लो। इस बात को सुनकर बहुत ब्राह्मणों ने आकर हमको मांगा, परंतु हमारे पिता ने ना दिया। हे महाभागे, वे हमारे पिताजी हमारे स्नेह के मोहित थे, इसलिए महात्मा हमारे पिता ने किसी को हमको दिया। हे बाले, इतने में हमको युवावस्था हुई। वह हमारा वैसा रूप देखकर हमारी माता बहुत दुखित हुआ करती। वह हमारे पिता से कहे कि कन्या क्यों किसी को नहीं देते, किसी उत्तम ब्राह्मण महात्मा को क्यों नहीं दे देते। हे महाभाग, यह युवावस्था को प्राप्त है, इस कन्या को किसी को दीजिए। तब एक दिन द्विजों में उत्तम हमारे पिता वसुदत्त जी हमारी माता से बोले कि हे महाभागे, हमारा वचन सुनो। हे श्रेष्ठ रंग वाली, हम कन्या के महामोह से मूढ़ हो गए हैं। इससे हे श्री, जो कोई ब्राह्मण आकर हमारे ही ग्रह में रहेगा, उस जमाता को कन्या देंगे, इसमें कुछ संशय नहीं है। ये सुदेवा हमारे प्राण से प्यारी है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार हमारे लिए वसुदत्त हमारे पिता ऐसा बोले कि इतने में एक दिन कौशिक के कुल में उत्पन्न, सब विद्याओं में विशारद, ब्राह्मणों के गुणों से युक्त, शीलवान, गुणवान, पवित्र, वेद पाठ से संपन्न, इससे सुंदर स्वर से वेद को पढ़ते हुए भिक्षा मांगने के लिए एक ब्राह्मण देव आए। उनके पिता माता कोई नहीं था। उन रूपवान को देखकर महामती हमारे पिता ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, किस गोत्र व कुल में उत्पन्न हुए हो। वह वेद वेदांत
ऐसे पारगामी हो। उनका ऐसा वाक्य सुनकर वे ब्राह्मण देव वसुदत्त जी से बोले कि हम कौशिक के वंश में उत्पन्न हुए हैं। वह वेद वेदांत के पारगामी शिव शर्मा हमारा नाम है। वह पिता माता से विवर्जित है। हम चार और भी भाई हैं। सब वेद वेदांत के पारगता हैं। इस प्रकार अपने कुल का संभव शिव शर्मा ने हमारे पिता से कहा। तब जब शुभ लग्न आया, वह उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आया। हमारे पिता ने उन ब्राह्मण को हमारा पाणी ग्रहण वेद विधान से करा दिया। वह उन महात्मा अपने पति के संग हम अपने पिता ही के गृह में रहने लगे। परंतु मुझ पापनी ने ऐसे महात्मा अपने पति की सेवा कभी नहीं की, क्योंकि पिता माता के धन के अहंकार से मोहित हो गई थी। उन महात्मा के अंग तो कभी मैंने ना मींचे, माना रहती ही उनके साथ प्रेम से करती थी। और कौन कहे, कभी स्नेह सहित वचन भी उनसे ना बोली। उनको जब मैं देखूं तो क्रूर ही बुद्धि से देखूं, ऐसी महापापनी थी। यहाँ तक कि वो चंचली स्त्रियों के संग बैठने उठने वार्तालाप करने से मैं भी कुशंचली हो गई। वह माता पिता तथा स्वामी और अपने भाइयों का सिखाना कहना नहीं मानती थी। जहां मेरा मन हो वहीं चली जाऊं। इस प्रकार मेरे पाप देखकर शिव शर्मा जी मेरे महाबुद्धिमान स्वामी ससुर वर्ग के स्नेह से कुछ भी मुझको ना कही, क्षमा करते रहे। कुटुंब के लोग सब मुझ पापनी को रोके। वह महात्मा शिव शर्मा का शील स्वभाव जानकर, वह मेरा दुराचार जानकर पिता माता अति दुखित रहते। हमारे पाप देख हमारे भर्ता एक दिन गृह से कहीं चले गए। वह ग्राम देश सब उन्होंने छोड़ दिया। मेरे भर्ता चले गए तो मेरे पिता ने बड़ी चिंता की। मेरे दुखों से ऐसे दुखित हुए जैसे कोई रोग से पीड़ित होता है। तब ऐसे दुखित अपने पति से मेरी माता बोली कि हे काम, तुम क्यों बहुत चिंता करते हो, हमारे आगे अपना दुख कहो। तब वसुदत्त मेरे पिता मेरी माता से बोले कि हे सुनो, वह ब्राह्मण हमारा जमाता कन्या को छोड़कर कहीं चला गया। वह यह पाप समाचारों से युक्त हो गई। वह महापापचारिणी व निर्दय हो गई। महामती शिव शर्मा पति को इस दुष्टा ने छोड़ दिया, जो कि सब कुटुंब भर में परम चतुर विद्वानी ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण अपनी सुशीलता से वह हमारे स्नेह से भी इस दुष्ट सुदेवा को कभी कुछ नहीं कहता था। अपने सौम्य भाव से रहता, न कभी किसी की निंदा करता, न इसको कठोर वचनी कहता। सुदेवा तो महापापनी दुराचारणी व वह ब्राह्मण बुद्धिमान पंडित कुलनाश, ये दुष्टा सुदेवा कौन कर्म करेगी। अब हम भी इसको छोड़कर कहीं चले जाएंगे। तब मेरी माता ब्राह्मणी बोली कि हे काम, तुमने आज कन्या के दूषण गुण जाने। ये तुम्हारे ही स्नेह व मोह से नष्ट हुई है, क्योंकि चाहे कन्या हो या पुत्र हो, तब तक उसका लाड़ प्यार करना चाहिए, जब तक 5 वर्ष का ना हो। फिर उसे शिक्षा की बुद्धि से सदैव फिर मोह से पालन करे। स्नान, भोजन, वस्त्र आदि कराने देने में पाप ना करना चाहिए। जो हो प्रीत पूर्वक देना चाहिए। और सुंदर को सुंदर विद्या सीखने के लिए आज्ञा देकर युक्त करना चाहिए। पिता को चाहिए कि गुण सिखाने के लिए सदा पुत्र या कन्या के ऊपर निर्मोह रहे। एक काम पालन पोषण करने में प्रेम जान पड़ता है। वह गुण के विषय में कभी पुत्र की न प्रशंसा करना चाहिए, वरन प्रतिदिन ताड़ना करनी चाहिए। वह सदा कठिनता कह कहकर उसे घुड़काना धमकाना चाहिए कि विद्या बड़े परिश्रम से आती है। इससे रात्रि दिन श्रम कर ऐसे वचन स्नेहहीन होकर कहने चाहिए। वह ये कहना चाहिए कि अभिमान, पाप, दुराचार को दूर से छोड़। जब इनको छोड़ेगा
तब तू विद्या में और गुणों में निपुण होगा, नहीं तो नहीं। पिता को तो पुत्र को ऐसी ताड़ना के साथ सिखाना चाहिए। वह माता को चाहिए कि ऐसे ही 5 वर्ष के ऊपर की कन्या को ताड़ना देखकर स्त्रियों के धर्म सिखाए। वह सासू अपनी बहू को सिखाती रहे, वह ताड़ना करती रहे। वह गुरु शिष्य को ऐसे ही ताड़ना करे तो कार्य सिद्ध हो, अन्यथा नहीं। वह पति को चाहिए कि अपनी भार्या को ताड़ित किया करे। वह राजा को चाहिए कि अपने मंत्री को ताड़ित किया करे। वह वीर को चाहिए कि घोड़े को प्रतिदिन चलाया करे। ऐसे ही हाथी को हथवाल घुड़कता दमकता रहे। बस इस रीत से शिक्षा करनी, ताड़न करनी व पालन करने से बुद्धि बढ़ती है। हे नाथ, इसको तुम्ही ने दैव नष्ट किया, इसमें कुछ भी संशय नहीं। वह तुम्हारे ही संग उस शिव शर्मा ब्राह्मण ने भी इसे नष्ट किया, क्योंकि उसने भी इसे निरंकुश कर दिया। बस इसी कारण से यह नष्ट भ्रष्ट हो गई। हे कान, हमारा वचन सुनो। कन्या को तब तक अपने गृह में रखना चाहिए कि जब तक 8 वर्ष की ना हो। बस इसके ऊपर पिता के घर में रहने से कन्या प्रबल हो जाती है, इससे फिर उसे ना रहने देना चाहिए, क्योंकि पिता के गृह में रहकर पुत्री जो पाप करती है वह पाप माता पिता को होता है। इससे समर्थ पुत्री को अपने घर में ना रहने देना चाहिए। बस जिसको देना हो उसे देकर उसके घर को भेज देना चाहिए, जिससे कि वह वहां रहकर अपने गुणों से अपने पति को भक्ति पूर्वक प्रसन्न करे। ऐसा होने से कुल की कीर्ति होती है, वह पिता सुख से जीता है। यदि वहां रहकर कुछ पाप करती है तो वह उसका पति भुगता है। वह वहां रहने से पुत्र पौत्रों से बढ़ती रहती है। जब पिता कन्या के सुगुण सुनता है तो उसकी कीर्ति होती है। हे काम, पति सहित कन्या को तो कभी न अपने गृह में रहना चाहिए। हे काम, इस अर्थ में एक पुराना इतिहास सुनाई देता है। 28वीं चौयुग के द्वापर युग में एक उग्रसेन नाम वीर यदुवंशियों में श्रेष्ठ हुए। उनका चरित्र तुमसे कहती हूँ। हे द्विज, एकाग्र मन करके सुनो।